सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसमें सांख्य दर्शन में हम पढ़ रहे थे कल कि जो 3 प्रकार के दुख हैं उनमें जो स्थूल दुख हैं वो कौन से हैं? वर्तमान दुख। स्थूल दुख मतलब वर्तमान दुख। स्थूल सूक्ष्म ऐसे भेद किए ना इन्होंने, तो स्थूल सूक्ष्म अनागत ऐसे किए, तो स्थूल का मतलब वर्तमान दुख। ये कह रहे थे 3 प्रकार के दुखों को हटाने के लिए पुरुषार्थ करना। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो ये कह रहे थे ये तो पुरुष का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ है कि यहाँ पर 2 अर्थ हैं। पुरुषार्थ का मतलब है वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सामान्य पुरुषार्थ से नहीं हटेंगे 3 प्रकार के दुख, अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सामान्य पुरुषार्थ का विषय नहीं है ये। सामान्य पुरुषार्थ से आप रोजी रोटी कमा सकते हैं, मकान बना सकते हैं, संसार चला सकते हैं, पर ये 3 प्रकार के दुख यदि आपको अपने जीवन से हटाने हैं तो पुरुषार्थ भी कैसा करना पड़ेगा? अत्यंत करना पड़ेगा। ये एक अर्थ है इसका। दूसरा अर्थ है पुरुषार्थ का मतलब पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का मतलब है यहाँ पर आत्मा, मेल फीमेल नहीं है, आत्मा। आत्मा का प्रयोजन क्या है? अर्थ माने प्रयोजन। प्रयोजन ये है 3 प्रकार के दुखों को अत्यंत हटा दे, ये इसका अंतिम प्रयोजन है। और बाकी के प्रयोजन बीए पास करना, एमए पास करना, धन कमाना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये प्रयोजन कैसे हैं? आंतरिक हैं, ये छोटे छोटे प्रयोजन हैं। ये अंतिम प्रयोजन क्या है? अंतिम प्रयोजन है 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तो एक हमारा मेन प्रयोजन होता है, एक अवांतर प्रयोजन होते हैं। जैसे मान लो हमें दिल्ली जाना है तो हमारा अंतिम प्रयोजन क्या है? दिल्ली को प्राप्त करना। फिर उसमें अवांतर प्रयोजन क्या है? यहाँ से पहले रुड़की को प्राप्त करना, फिर रुड़की से मुजफ्फरनगर को करना, फिर मेरठ को करना। तो ये अवांतर प्रयोजन है। तो जीवन में जो जो उपलब्धियां हम कर रहे हैं ये तो अवांतर प्रयोजन है, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या है इस पुरुष का, आत्मा का? 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, ये शास्त्रकार कह रहे हैं। तो कल इन्होंने पूर्व पक्षी के रूप में भाष्य में उठाया कि ये तो मुझे प्रयोजन नहीं दिखाई देता है कि 3 प्रकार के दुखों को हटाना ये ही इस पुरुष का अंतिम प्रयोजन हो, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि जैसे स्थूल दुख है तो वो कितनी अवस्थाओं में हो सकता है? वर्तमान जो दुख है उसको स्थूल दुख कहते हैं। तो बोले जो अभी वर्तमान क्षण चल रहा है उसको तो अगले ही पल में बदल जाना है, तो ये तो नष्ट हो ही जाना है वर्तमान वाला। तो जो अतीत में दुख हुआ वो व्यतीत हो ही चुका है, तो उसके लिए भी क्या पुरुषार्थ करना। और जो अनागत दुख है वो तो अभी आया ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं उसकी कल्पना करके उसको हटाने के लिए मेहनत करना, ये कौन सी समझदारी है भाई? जो है ही अनागत, अभी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मतलब ऐसे ही कल्पनाओं में दुख उठा करके उसकी कल्पना करके और उसके लिए हम मेहनत करें, तो इन्होंने कहा ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये तो मुझे पुरुष का प्रयोजन समझ में नहीं आता है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। इसमें आपका प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आप पूछ रहे थे कुछ?
हाँ जी, ये नहीं बताइए, कल पढ़ाया उसी में से पूछना है। बाकी के जो कॉमन प्रश्न है वो गीता वाली क्लास में पूछने। वर्तमान में कोई दुख नहीं है, मौसम अनुकूल है, अच्छी बात है। आपको परेशानी नहीं करता है और वैसे अवस्थाओं में परेशानी भी नहीं, क्या मैं निवृत्ति मान कि क्या मान लें इसको? ना सूक्ष्म रूप में है ना, अत्यंत निवृत्ति नहीं है ना, स्थूल निवृत्ति है। और अगर मैं किसी प्रकार का दुख नहीं हो रहा, क्या बस सुख की अनुभूति कर रहा? मैं ये कह रही हूँ अभी तो दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं है। जिसको आप कह रहे हैं ना कि इस समय मेरा दुख निवृत्त है, तो स्थूल रूप से निवृत्त है, कारण रूप में अभी दुख है। क्योंकि अभी मैं सबके सामने आपको 2-3 बातें ऐसी बोल देती हूँ खड़ा करके, और फिर आप देखना वो दुख कैसे अंदर से आंखों में से आंसू आने लग जाएंगे, टप टप गिरने लग जाएंगी। तो दुख तो है अभी, उसकी अत्यंत निवृत्ति नहीं हुई है। अत्यंत निवृत्ति तो तभी होगी जब हमारा चित्त चला जाएगा। कल बोला ना इन्होंने, कल बताया था भाष्य में जो पढ़ा था कि उसमें सूक्ष्म रूप से तो रहते ही हैं ये देखो 22 पेज पे आपने पढ़ा था ना। अतः यावत चित्त सत्ता तावद एव अनागत दुख सत्ता अनुमीयते। जब इन्होंने कहा कि ये तीनों प्रकार के दुख हटाने की क्या आवश्यकता है, वर्तमान वाला अगले क्षण में अपने आप ही हट जाएगा, तो मुझे पुरुषार्थ करूंगा इससे अच्छा तो अगले क्षण में अपने आप ही चला जाएगा। बीत गया वो बीत ही गया, आने वाला पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो मुझे क्या आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कहो, क्योंकि जो अनागत है ना वो भी वर्तमान होता ही है। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि सर्वत्र ही स्व स्व कार्य जनन शक्ति यावद द्रव्य स्थायिनी इति पातंजलि सिद्धम। जैसे मान लो अग्नि है, कोई भी शक्ति है, वो अपने अपने कार्य में जो जो उसके कार्य द्रव्य हैं उनमें वो द्रव्य स्थायिनी इति, जितने द्रव्य हैं उतने ही द्रव्यों में वो सूक्ष्म रूप से उपस्थित है। जैसे अग्नि जो है वो भले ही यहाँ हमें जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है अभी, लेकिन जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में उस रूप में वो अग्नि अभी भी अवस्थित है। हमारे शरीर में भी है, हमारे वस्त्रों में भी है, हमारे बालों में भी है, हम जिस मैट पे आसन पे बैठे हैं उसमें भी है, जो टेबल आपने आगे लगा रखी है उसमें भी है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं वो सब अग्नि स्वरूप ही हैं। अग्नि स्वरूप नहीं मतलब अग्नि उनके अंदर निहित है, अग्नि वाले हैं, अग्निमान है। तो कह रहे हैं कि आप ऐसे मत कहो कि जो दुख चला गया वो चला गया और आने वाला है ही नहीं और ये भी चला जाएगा। या तो कोई दुख स्थूल रूप में है या तो सूक्ष्म रूप में छिपा हुआ है। दुख तो है अभी, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। दाह आदि शक्ति शून्यस्य अग्नि आदि क्वापि अदर्शनात्। ऐसी अग्नि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जिसमें दाह शक्ति ना हो। अग्नि यदि वर्तमान है सब पदार्थों में, तो दाह शक्ति भी उसके साथ ही छिपी हुई है। आप कहोगे दाह शक्ति कहाँ है? देखो टेबल तो ठंडी है, मैंने हाथ लगाया, इसमें अग्नि तो है लेकिन वो दाहक तो नहीं है। कह रहे हैं ऐसी अग्नि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो दाह शक्ति से रहित हो। तो दाह शक्ति तो होती ही है। इयमेव च उपादान कारण स्वरूप योग्यता इत्यपि गीयते। इसी से ही पता लगता है उपादान कारण के स्वरूप का भी। अतः यावत चित्त सत्ता, ये आपके प्रश्न का उत्तर है सत्येंद्र जी। आप कह रहे हो ना कि अभी तो मेरे को दुख नहीं है, ये कह रहे हैं यावत चित्त सत्ता, जब तक आपके चित्त की सत्ता है, जब तक चित्त है आपके पास, तदेव अनागत दुख सत्ता अनुमीयते, तब तक अनागत दुख की सत्ता का अनुमान कर लेना चाहिए। तब तक अनागत दुख भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। चित्त है तो कभी ना कभी दुख भी जरूर आएगा। दुख या तो स्थूल रूप में होते हैं या तो सूक्ष्म रूप में होते हैं। सूक्ष्म रूप में अभी भी चित्त के अंदर है, अनेक प्रकार के संस्कार हैं हमारे चित्त में, सुख वाले भी हैं दुख वाले भी हैं। तो दुख की निवृत्ति नहीं हुई अभी। तो तन्निवृत्तश्च पुरुषार्थः। तो यदि आपको अत्यंत निवृत्ति करनी है दुख की तो क्या करना होगा? चित्त की ही निवृत्ति करनी पड़ेगी।
और चित्त की निवृत्ति कब होती है? मोक्ष में, मुक्त अवस्था में होती है। तो आपको मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो ही पुरुष का प्रयोजन है। अब आगे कह रहे हैं, जीवन मुक्ति दशायां च प्रारब्ध कर्म फल अतिरिक्तानाम दुखानाम अनागत अवस्थानाम बीजाख्यानम दाह। दो स्थिति होती है मुक्ति की, एक तो जीवन मुक्ति अवस्था होती है, एक तो विदेह मुक्ति होती है। देह के रहते हुए जो मुक्ति होती है उसको जीवन मुक्त कहते हैं, और जिसमें देह भी नहीं रहता है उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। तो ये कह रहे हैं जीवन मुक्ति दशायाम, जो जीवन मुक्ति वाली दशा है उसमें प्रारब्ध कर्म फल अतिरिक्ता नाम, एक तो जब हमारा ये शरीर का जन्म हुआ तो जो हमारा प्रारब्ध था उसमें से कुछ संस्कार उठा लिए गए जो फल देने के लिए, परिपक्व होने के लिए तैयार थे, फलाभिमुख थे। उनको लेकर के, वो समझ लो कि बहुत बड़ा स्टोर था हमारे पास, और उनमें से जो कुछ परिपक्व हो गए थे संस्कार, उनको वहां से चुन करके हमें ये मनुष्य जन्म मिला, ये वाला। अब इस जन्म में हमें उन संस्कारों के और उन कर्मों के फल के अनुसार कैसा शरीर मिलना है, कैसा घर परिवार मिलना है, कौन सा जाति आयु भोग मिलना है, वो सब तय हो गया। इस जन्म के साथ ही हमारा निश्चित हो गया कि इसको इस तरह के दुख सुख इस जीवन में मिलने हैं। तो कभी कभी व्यक्ति कहता है ना कि मैंने तो इस जीवन में कुछ किया ही नहीं, कोई दोष ही नहीं, मेरा लेश मात्र भी दोष नहीं, और ये दुख ऐसे कैसे आ गया मेरे जीवन में, मैं कैसे फंस गया, कैसे आरोपित हो गया। भाई तूने इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छे से तेरा जीवन है, आचरण है, तो पीछे वाला भी तो साथ चल रहा है, उसको कौन भुगतेगा? वो भी तो सुनिश्चित हो गया था जन्म के साथ ही, और उसको आप काट नहीं सकते हैं। ये अगली बात है। जो हमारे कर्म फल परिपाक को प्राप्त हो गए, परिपक्व हो गए, माने फल देने के लिए जिन्होंने शुरुआत कर दी है, अब उसको आप नहीं रोक सकते। तो वो उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई शेर ने ऐसे छलांग लगाने के लिए शरीर को उठा लिया, एक बार जंप कर लिया, तो अब वो रुकेगा कहाँ? वहां जाकर के ही रुकेगा जितना वेग उसने दे दिया। मान लो आपने, जैसे उसने यहाँ से जंपिंग की और उसी समय आपने उसको गोली मार दी, तो भी वो गिरेगा वहां जाकर के, यहाँ नहीं गिरेगा, क्योंकि उस शरीर को उतना वेग मिल चुका है, तो वो वहां जाके ही रुकेगा, बीच में नहीं रुकने वाला है। ये हो सकता है कि वो उधर जा रहा था, आपने गोली मारी तो वो इधर, लेकिन वो वेग है, वो उतनी दूर उसको लेके जाएगा, इधर उधर तो हो सकता है। तो हमें इस जन्म के साथ ही जो भी सुख दुख मिलना था, तो वो समझ लो कि हमने जंप कर लिया है, वो तो मिलेंगे हमें। आपने इसी जन्म में जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गए आप, तो भी जो फल आपको मिलना शुरू हो गया था, प्रारब्ध फल, प्रारब्ध कर्म फल, उसको आप नहीं रोक सकते, वो तो मिलेगा। आगे नहीं बने उसको रोक सकते हैं, और बाकी जो ये फलान्मुख हो गए थे, इससे अतिरिक्त जो बचे हैं बीज रूप में संस्कार, जो अभी परिपक्व नहीं हुए थे, उनको आप जला सकते हैं। जो आपके स्टोर में हैं अभी, उनको आप जला सकते हैं, आगे आने वाले को भी रोक सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया उसको आप नहीं रोक सकते। व्यवस्था है ये। कैसे? क्या जो फल देने को तैयार है उसको रोक नहीं सकते, पुराना वाला नहीं, तैयार हैं वो नहीं, जिन्होंने देना शुरू कर दिया। तो मैंने उदाहरण दिया ना आपको, जो शेर जंप करने के लिए छलांग ले चुका, वो तो वहां जाके गिरेगा। जो बाण आपने चला दिया, तो वहां जाके गिरेगा, आपने गति दे दी ना उसको। तो हमारे जन्म के साथ ही जो जाति आयु भोग हमें मिलने थे, वो गतिमान हो चुके हैं, गति में आ चुके हैं, वो उसको आप नहीं रोक सकते। उसको रोक सकते हैं क्योंकि वो तो बीज रूप में है,
जो बीज आपने बो दिया जमीन में वो तो अंकुरित होगा, लेकिन जो अभी आपके अलमारी में रखे हैं, आप चाहते हैं कि ये पौधे ना उगे, अंकुरित ना हो, तो उसको आप रोक सकते हैं बोने से। तो यही बात कह रहे हैं ये भी देखो, जीवन मुक्ति दशायाम, जीवन मुक्ति की दशा में प्रारब्ध कर्म फल अतिरिक्ता नाम, प्रारब्ध कर्म फल से जो अतिरिक्त, जो अभी बचे हुए हैं दुखा नाम, जो दुख, जिन दुखों ने फल देना शुरू कर दिया उससे अतिरिक्त फल देना शुरू कर दिया, वो तो कौन से हैं? प्रारब्ध कर्म फल। प्रारब्ध कर्म फल से अतिरिक्त दुख, प्रारब्ध कर्म फल अतिरिक्ता नाम दुखा नाम अनागत अवस्था नाम, जो अभी अनागत अवस्था में है, जिन्होंने अभी फल देना शुरू नहीं किया है, अनागत अवस्था नाम बीज आख्या नाम, जिनको हम बीज कहते हैं, दुख के बीज, बीज आख्या नाम दाह, उनका दाह करना है हमें, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, उनको जलाना है हमें। विदेह कैवल्य तू, लेकिन ये तो हुआ जीवन मुक्ति वाली दशा, जीवन मुक्त हो गए तो अब क्या करना है हमें? आगे तो संस्कार बनेंगे नहीं, क्योंकि अज्ञान का हमने नाश कर दिया, राग द्वेष आदि से हम मुक्त हो गए, तो आगे तो संस्कार हमारे बनेंगे नहीं। और कितने आश्चर्य की बात, रोजाना यही पढ़ रहे हैं और रोजाना आगे के लिए संस्कार भी बना रहे हैं। ये महदा आश्चर्य है ना, यही पढ़ रहे हैं हम रोजाना, गीता में, दर्शन में, न्याय में, और रोजाना बनाते चले जा रहे हैं, आगे वालों को रोक नहीं रहे हैं, या रोकने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो वो तो फिर ज्यादा ही बुरी स्थिति हो जाएगी। रोकने का प्रयास करें तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगे तो भी कम से कम आगे वालों को रोक सकते हैं, ये सामर्थ्य है हमारे अंदर। और जो पीछे अनागत अवस्था वाले बीज रूप में हैं, उनको भी जलाना है, तो काम कितना है? वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। हम बोलते रहते हैं तो पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, तो हम कहानी भी सुनाते रहते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। औरों को तो सुनाते, खुद ही फंसे हुए हैं, लेकिन वही भजन गाते हैं, वही पाठ पढ़ते हैं और वही काम करते हैं रोजाना। तो ऐसा सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जो जागरूक नहीं है उनके लिए कह रही हूँ। जो जागरूक हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से सफलता मिलने ही वाली है। ऐसे ही चलता है, साधना ऐसे ही होती है, यही पथ है। तो वो तो पाएंगे, निश्चित रूप से पाएंगे, इस मनुष्य जन्म में ही पाएंगे। वो अपने आगे वालों का भी दाह कर डालेंगे और पीछे वालों को भी दग्ध बीज करेंगे। तो ये तो हुआ जीवन मुक्ति अवस्था। विदेह कैवल्य तू, पहले हमें देखो 3 काम करने हैं। जीवन के रहते हुए क्या होना है? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब दोषों का नाश, जिसको हम दोष मान रहे हैं, कम से कम हमारी समझ में है उतने वाले तो हटा दें ना हम पहले। तो हमें जैसे कल ये पूछ रही थी देव विभूति जी, बोल जी जो बड़े उपदेश देते हैं वो खुद ही करते नहीं है, तो फिर हमारा भी करने को मन नहीं होता है। उसकी यात्रा उसके साथ है, हमारी हमारे साथ है। हमें क्या करना है? वो करें ना करें वो उनकी इच्छा है, लेकिन मुझे तो मेरे वाले पे ध्यान देना है, मुझे तो करना ही है, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। तो मुझे तो हटाना है उन चीजों को, तो मुझे तो करना ही है। वो करे तो अच्छी बात है, ना करे तो उसकी मर्जी है। तो इसमें हमें जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त करना है। इसी जीवन में आगे वालों को रोकना है, पीछे वाले संस्कारों को जलाना है, इतना काम है मेरा। और फिर बीच बीच में ये सारा काम, परीक्षा देनी है, संगठन का काम करना है, बच्चों का काम करना है, खेती का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, बिजनेस व्यापार का काम करना है, ये भी है बीच में, और ये मुख्य काम। तो अब मेरे पास मेरा काम ही कितना है, तो मुझे इधर उधर देखने की, किसी से लड़ाई झगड़ा करने का टाइम कहाँ है मेरे पास? है ही नहीं। व्यक्ति
उल्टे काम या लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष आदि करता ही तब है जब वो अपने वाले काम को भूल जाता है कि मुझे क्या क्या करना था। महिलाओं का गैस के ऊपर दूध उबल के ओवरफ्लो तब होता है जब गैस को दूध को रख के आ गई और बाहर आकर के बातें करने लग गई पड़ोसन से, दूध को भूल ही गई, तो फिर वो निकल जाएगा, सारा जल जाएगा। बात करते रहना, फिर अंदर जब स्मेल आएगी तब अंदर जाती है। फिर तो हम भूल जाते हैं अपने वाले काम को, विस्मृति हो जाती है अज्ञान के कारण। इसलिए दूसरे लोगों के साथ दूसरे कामों में बहुत ज्यादा इंटेंगल हो जाते हैं हम। छोटी चीज को तिल का ताड़ बना के उसको कई दिन खींचते रहते हैं। तो वो तब ही होता है जब हम अपने व्यक्तिगत जो हमारा उद्देश्य था उसको जब हम भूल जाते हैं तब। इसलिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या ना ऐसी बनानी चाहिए बिल्कुल टाइट, थोड़ा भी टाइम बचे ही नहीं इधर उधर सोचने के लिए, आलस्य के लिए, प्रमाद के लिए। पूरा टाइट बना के रखो अपनी दिनचर्या को, इसको, मन को, इंद्रियों को टाइम ही मत दो प्रमाद के लिए, आलस्य के लिए। तो जानबूझ के जो साधक होते हैं वो तो जानबूझ के अपनी इच्छा से इतनी टाइट बनाते हैं। और आपका तो सौभाग्य आपकी बिना इच्छा के आपके गुरुजनों ने टाइट बना रखी है, तो उनको धन्यवाद दिया करो कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें एक सेकंड का भी इधर उधर जाने का अवकाश ही नहीं है। सीधा ट्रैक के ऊपर ऐसे लेके जा रहे हैं जहां हमें जाना है, नहीं तो क्या पता हम इधर उधर फाउल हो जाते, आउट हो जाते। ये हो गई जीवन मुक्त अवस्था की बात। विदेह कैवल्येतु चित्तेन सह विनाशम इति अवांतर विशेष है। तो एक होगी जीवन मुक्ति, दूसरी हो गई विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति में क्या होता है, कह रहे हैं उसमें तो चित्तेन सह विनाश है। चित्त में बीज तो हैं पीछे वाले जो अभी परिपक्व अवस्था में नहीं आई हैं, और उनको हमने ज्ञान रूपी या योग रूपी अग्नि से जला दिया, भून दिया। लेकिन है तो बीज, भले ही भुने हुए हैं। जैसे जौ के वो दाने हैं तो उसको भून देते हैं तो धानी बन जाती है, और चने को भून दिया तो भुने हुए चने बन गए। लेकिन है तो, अस्तित्व तो है ना उनका, अंकुरित तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन है तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जीवन मुक्ति वाली अवस्था है, उसमें तो वो दग्ध बीज अवस्था में रहते हैं। लेकिन जो विदेह मुक्ति है उसमें तो क्योंकि चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है, तो चित्त के साथ साथ चित्त में जो दग्ध बीज अवस्था में संस्कार थे वो भी लीन हो जाते हैं। तो ये है कैवल्य, माने नितांत मुक्ति, अत्यंत मुक्ति जो थी वो यहाँ होगी विदेह, शरीर छूटने के बाद। वो ये विदेह मतलब विगत देह, चित्त अपने कारण में लीन हो जाएगा। नहीं तो हमारा देह छूटने के बाद भी कारण शरीर जो चित्त जो है सूक्ष्म शरीर वो तो आत्मा के साथ ही रहता है। लेकिन जब इसने जीवन में ही जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिया और पीछे के भी सारे क्लेशों को इसने दग्ध बीज कर दिया, जला दिया, आगे वाले को भी अविद्या को भी रोक दिया, तो अब जब इस शरीर का नाश होगा तो अब दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा चित्त की भी जरूरत नहीं है। तो चित्त अपने कारण में लीन हो जाएगा और इसको कहते हैं विदेह मुक्ति, विदेह कैवल्य। तो वहां चित्त के साथ इनका अत्यंत विनाश होगा। तो ये इन दोनों मुक्तियों में अवांतर भेद है। इति अवांतर विशेष। बीज दाहश्च अविद्या सहकार्यम उच्छेद मात्रम। कह रहे हैं ये जो बीज दाह की बात हम कर रहे हैं ये अविद्या सहकार्यम, बीजदाह जो है ना वो किससे होता है, ज्ञान से। जैसे जैसे विवेक बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो उससे अज्ञान का नाश होता है। तो बीजदाहश्च विद्या, बीजदाहश्च अविद्या सहकारी, अविद्या के जो सहकारी कारण हैं राग द्वेष आदि अविद्या को बढ़ाने वाले, उनका कार्य उच्छेद मात्रम, ज्ञान से अज्ञान का, अविद्या का नाश होता है। और अविद्या क्या है, दुख की सहकारी कारण है। कहना ये चाह रहे हैं कि ज्ञान से सीधा सीधा दुख का नाश नहीं होगा। बात यहाँ किसकी चल रही है,
त्रिविध दुख के नाश की, अत्यंत निवृत्ति की। तो कह रहे हैं अत्यंत निवृत्ति जो है वो ज्ञान से नहीं होगी, दुख की अत्यंत निवृत्ति, बल्कि दुख का जो सहकारी कार्य है, दुख का सहकारी कार्य क्या है? दुख को उत्पन्न करने वाला सहयोगी कौन है? कौन है? अविद्या, अज्ञान, उसी से तो दुख आते हैं। तो उसका उच्छेद करता है ये ज्ञान। बीजदाहश्च अविद्या सहकार्यम उच्छेद मात्रम ज्ञानस्य अविद्या मात्र उच्छेदकत्वस्य लोके सिद्धत्वात्। क्योंकि ज्ञानस्य, ज्ञान के, अविद्या मात्र उच्छेदकत्वस्य, अविद्या मात्र का उच्छेदक होने वाला है ये ज्ञान, ऐसा लोके सिद्धत्वात्, लोक में भी सिद्ध है। जब प्रकाश करते हैं, लाइट जलाते हैं या दीपक जलाते हैं, तो वो दीपक क्या करता है? अंधेरे का ही नाश करता है, वो दुख का नाश नहीं करता है। तो ऐसे ही हमारे चित्त में जब विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, तो वो किसका नाश करता है? अज्ञान का नाश करता है, अविद्या का नाश करता है, वो दुख का नाश नहीं करता है सीधा सीधा। और अविद्या क्या है? दुख का सहकारी कारण है, दुख को बढ़ाने वाला है। तो ज्ञान से अज्ञान मिटेगा, अज्ञान मिटेगा तो दुख मिटेगा। तो एक उससे होगा, क्रमशः होगा, ये प्रक्रिया से होगा। सीधा सीधा ज्ञान होने से सीधा सीधा दुख नहीं मिटेगा, क्योंकि ये जो है ये क्या करता है? अज्ञान को मिटाता है ज्ञान। अरे वो ही तो कह रहे हैं भाई, ये समझना तो जरूरी है ना आपको। अंधकार से ही दुख होते हैं जीवन में, तो इसीलिए प्रकाश की आवश्यकता है। रात को ट्यूबलाइट लगानी पड़ती है, दिन में सूर्य को बुलाना पड़ता है। बुलाना क्या, वो तो खुद ही आ जाता है, भगवान जी भेज देते हैं। तो जितने भी हमारे उल्टे काम होते हैं वो किस में होते हैं? अंधकार में ही होते हैं। ठोकर कब लगेगी? अंधकार में ही लगती है। या तो बाहर का अंधकार हो या तो अंदर का अंधकार हो। जब कोई व्यक्ति अंदर से अज्ञान की अवस्था में है, अंधकार की अवस्था में है, तभी तो ठोकर लगती है। अगर अंदर से वो जागरूक है, ठीक से रास्ता देख करके चल रहा है, तो ठोकर नहीं लगेगी। या फिर अंदर से जागरूक होते हुए भी बाहर अंधेरा है तो ठोकर लगेगी। तो हमेशा भूल किससे होती है? अंधकार से ही होती है। या तो अंदर का अंधकार या तो बाहर का अंधकार। तो ज्ञान की महिमा इतनी ही है कि वो अंधकार को हटा देता है, अंधकार हट जाता है तो दुख भी हट जाता है। ज्ञानस्य अविद्या मात्र उच्छेदकत्वस्य लोके सिद्धत्वात्। क्योंकि ज्ञान के, अविद्या के उच्छेदक होने का लोक में सिद्ध होने से, अर्थात लोक में भी ये बात सिद्ध होती है उदाहरण से भी कि ज्ञान जो है वो अज्ञान का उच्छेदक है, नाशक है। अतः एव चित्तेन सह एव दुःखस्य नाशः। इसलिए दुख की अत्यंत निवृत्ति किससे होगी? चित्त का जब नाश हो जाएगा तब। ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, इतने मात्र से आगे के दुखों की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन बीज रूप में है वो अभी तो हैं ही। उनका दाह तो हो गया लेकिन उनकी अत्यंत निवृत्ति नहीं हुई। अत्यंत निवृत्ति तो तब होगी जब चित्त ही ना रहे। अतः एव चित्तेन सह एव दुःखस्य नाशः। तो चित्त के साथ ही चित्त का नाश होगा तभी दुख का नाश होगा। ज्ञानस्य साक्षात दुःखादि नाशकत्वे प्रमाणा अभावात् इति। ज्ञान का साक्षात होने से, दुख का नाश होने में प्रमाण का अभाव होने से, ज्ञान का साक्षात्कार हो गया उससे दुख का नाश हो जाएगा, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कहीं भी। ज्ञान के साक्षात्कार होने से अज्ञान का नाश होता है, ये प्रमाण मिलते हैं लोक में। तो ये कह रहे हैं कि आपको प्रयास कहाँ तक करना है? चित्त का ही नाश हो जाए वहां तक आपको पुरुषार्थ करना है। इसलिए पुरुषार्थ की आवश्यकता तो है। ननु तथापि दुख वृत्ति न पुरुषार्थः संभवति। कह रहे हैं चलो आप यदि ये कह रहे हैं कि भाई चित्त का तो नाश करना पड़ेगा तब दुख की अत्यंत निवृत्ति होगी, तो इसलिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं नहीं, इस दृष्टि से भी आपने ये जो उदाहरण दिया तो भी
ननु तथापि तब भी दुख निवृत्ति ही न पुरुषार्थ संभवती, दुख की निवृत्ति पुरुषार्थ से संभव नहीं है, माने उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुखस्य चित्त धर्मत्वेन पुरुषे तन निवृत्ति ही असंभवात, क्योंकि दुख किसका धर्म है? चित्त का। तो दुख तो चित्त में होता है, दुखस्य चित्त धर्मत्वेन, दुख चित्त का धर्म होने से, बुद्धि का धर्म होने से, मन का धर्म होने से पुरुषे तन निवृत्ति असंभवात, पुरुष में उसकी निवृत्ति का तो असंभव है, क्योंकि पुरुष में दुख है ही नहीं तो निवृत्ति कहाँ होगी? जहां दुख है वहीं तो उसकी निवृत्ति होगी, जहां दुख है ही नहीं वहां तो पहले ही निवृत्त ही है, तो उसमें तो निवृत्त दुख की लेश मात्र भी है ही नहीं पुरुष में। तो जब पुरुष में दुख नहीं है तो पुरुषार्थ कैसा? पुरुष का प्रयोजन है, ये क्यों कह रहे हैं आप? पुरुषार्थ ना कहो, इसको चित्तार्थ कहो, फिर आप चित्त का प्रयोजन है ये, ऐसे कहो आप, पुरुष का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पुरुष में तो पहले से कोई दुख है ही नहीं। आप कह रहे हो चित्त में दुख रहते हैं और चित्त का नाश होगा तो दुखों की अत्यंत निवृत्ति होगी, तो आपके ही कथन से ये सिद्ध हो रहा है कि दुख कहाँ रहते हैं? चित्त में। तो चित्त अपने उसके लिए मेहनत करे, तो ये जो आप तीन प्रकार के दुखों को हटाना, इसके लिए पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन बता रहे हैं, वो तो सिद्ध नहीं होता है। ठीक है। चित्त धर्मत्वेन पुरुषे तन निवृत्ति असंभवात, दुख निवृत्ति शब्दस्य दुःखा अनुत्पादार्थकत्वे अपि पुरुषे तस्य नित्य सिद्धत्वात्। और कह रहे हैं दुख निवृत्ति शब्द का अर्थ दुख अनुत्पादार्थकत्वे अपि। दुख निवृत्ति का अर्थ क्या है? दुख की अनुत्पादकता, ऐसा अर्थ लें। इन्होंने कहा था ना, दुख निवृत्ति का अर्थ दुख का नाश नहीं कह रहे, बल्कि दुख को अतीत हो जाना, ये अर्थ है, ऐसे पीछे बताए थे इन्होंने भाष्य में। और आगे दुख की उत्पत्ति ना हो, अनुत्पादकता। तो दुख निवृत्ति शब्दस्य, दुख निवृत्ति शब्द का दुख अनुत्पादार्थकत्वेपि, दुख शब्द का अर्थ या दुख निवृत्ति शब्द का अर्थ दुख की अनुत्पादकता, दुख की अनुत्पत्ति ये कहें तो भी, तब भी पुरुषे तस्य नित्य सिद्धत्वात्, तो पुरुष में तो ये अनुत्पादकता नित्य ही सिद्ध है, क्योंकि पुरुष में तो दुख उत्पन्न होता ही नहीं है। अगर आप निवृत्ति शब्द का ये भी अर्थ करें कि जी हम यहाँ निवृत्ति शब्द का अर्थ कर रहे हैं चित्त का नाश, ऐसे नहीं कर रहे हैं, दुख की अनुत्पादकता, तो बोले तो भी ये पुरुष का प्रयोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि पुरुष में तो दुख की अनुत्पादकता पहले से ही सिद्ध है, उसमें तो दुख उत्पन्न होता ही नहीं है। यत्तु कंठ चामीकरवत् सिद्धेऽपि असिद्धत्व भ्रमात् पुरुषार्थता स्यादिति। करें कि चलो हम ये मान लेते हैं कि कभी कभी कोई चीज होती नहीं है लेकिन उसका भ्रम हो जाता है, तो फिर उस भ्रम को हटाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुख है नहीं पुरुष में, पर पुरुष को भ्रम हो रखा है कि मुझे दुख है, तो तब तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। यत्तु कंठाचामी करवत, ये एक मणि है जो कंठ में पहनी जाती है, तो कंठ मणि है उसके गले में और उसको आभास हो रहा है कि मेरी कंठ मणि कहीं खो गई, तो उसको ढूंढने के लिए फिर पुरुषार्थ करता है वो। तो कह रहे हैं कंठ में स्वर्ण मणि की तरह पुरुष में दुख अनुत्पत्ति के नित्य सिद्ध रहने पर, हाँ नहीं ये होती नहीं है, इस अर्थ में ले रहे हैं यहाँ पर। कंठ में कोई किसी ने कहा कि कंठ में स्वर्ण मणि है, और स्वर्ण मणि तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को भ्रम हो गया, किसी ने बता दिया कि कंठ में मणि होती है, सोने की मणि होती है, तो इसलिए कोई काट देते हैं किसी का गला वो मणि लेने के लिए, मणि तो होती नहीं है। तो कंठ स्वर्ण मणि की तरह कंठ चामी करवत सिद्धे अपि, ये सिद्ध ही है कि वहां पर दुख उत्पन्न नहीं होता है आत्मा में, लेकिन सिद्धे अपि असिद्धत्व भ्रमात्,
असिद्ध का भ्रम होने से, अर्थात उसमें दुख की उत्पत्ति हो जाती है, ये भ्रम होने से। हमें, हमारी आत्मा में दुख की उत्पत्ति होती नहीं है, पर हमारा जो रोज का अनुभव है, भले ही वो अज्ञान के कारण ही अनुभव है, पर हमारा अनुभव क्या है, दुख उत्पन्न होता है। कभी सर्दी जुकाम लग गई तो हम कहते हैं ना कि दुख उत्पन्न हो गया, मुझे दुख हो गया, मुझे बुखार हो गया, मुझे सिर दर्द हो गया। सिर को सिर दर्द हो गया ये तो कहते नहीं है, या शरीर को बुखार हो गया ये तो कहते नहीं है। हम तो यही कहते हैं ना, मुझे हो गया, मुझे हो गया, मतलब मैं तो आत्मा हूं ना। तो ये कह रहे हैं सिद्धे अपि, उसमें दुख की अनुत्पत्ति सिद्ध ही है, लेकिन सिद्ध होते हुए भी असिद्धत्व भ्रमात, असिद्धत्व का भ्रम होने से अगर किसी को ये लगे कि आत्मा में ही दुख उत्पन्न हो रहे हैं, तब तो पुरुषार्थता स्याद इति, तब तो पुरुषार्थ सार्थक हो गया, पुरुषार्थ करना पुरुष का प्रयोजन हो गया। तब तो करें तन्नः, ये भी ठीक नहीं है। एवं अपि पुमान निर्दुख इति श्रवण मननोत्तरम दुख हानार्थम निदिध्यासन आदौ प्रवृत्ति अनुपपत्ते, करें तब भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रम जो हो जाता है तो फिर वो तो भ्रम श्रवण मनन से ही, किसी ने बताया कि कंठ में नहीं है स्वर्ण मणि, और फिर हमने भी मनन किया, उसका चिंतन किया, देखा है ही नहीं, तो उसकी तो निवृत्ति हो गई। तो ये पुरुषार्थ तो कहाँ शुरू होता है, पहले श्रवण करें, फिर मनन करें, फिर निदिध्यासन करें, तब जाकर के हम उसको व्यवहार में उतारने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो पुरुषार्थ का नंबर तो कहाँ आएगा, चौथे नंबर पे जाके। हम तो श्रवण और मनन से ही हमने ये जान लिया कि आत्मा में दुख नहीं है, चित्त में है। ये तो आपने क्लास में पढ़ के जो श्रवण किया मेरे से इस ज्ञान का, तो आपको पता चल गया कि आत्मा में तो दुख की उत्पत्ति होती नहीं है, तो वो तो पहले से ही क्या है, दुख रहित है। तो पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। अब सुना, थोड़ा मनन किया और बस छुट्टी। तो इस दृष्टि से भी कह रहे हैं, भ्रम होने से भी भ्रम तो टूट जाएगा श्रवण मनन से ही। श्रवण मननोत्तरम दुख हानार्थम निदिध्यासन आदौ, निदिध्यासन आदि करने में प्रवृत्ति अनुपपत्ति, प्रवृत्ति होगी ही नहीं, प्रवृत्ति की अनुपपत्ति होगी। बाह्याध्यास साध्ये ही उपाय फल निश्चयाद एवं प्रवृत्तिर्भवति, क्योंकि ये जो बाह्य कष्ट साध्य उपाय हैं, चित्त को निवृत्त करने के लिए जो बाह्य कष्ट साध्य उपाय हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये ध्यान करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ऐसा आहार लो, ऐसी दिनचर्या लो, ये सारे कष्ट साध्य उपाय हैं ना। तो कह रहे हैं कष्ट साध्य उपायों में तो फल निश्चयाद एवं प्रवृत्ति भवति, फल का निश्चय हो जाए तभी उनमें प्रवृत्ति होती है। कोई आदमी ये इतने कठिन काम करना शुरू कब करेगा, जब उसको ये पता लग जाए कि ये दोष मेरे अंदर तक घुसे हुए हैं और इस प्रक्रिया के करने से, इन क्रियाओं को करने से ही उनका नाश हो सकता है, ये निश्चित रूप से उसको विश्वास हो जाए, तब वो प्रवृत्त होगा। जब उसको श्रवण और मनन से ये पता लग गया कि मेरे अंदर तो दोष है ही नहीं, तो अब वो प्रवृत्त थोड़ी होगा, क्योंकि वहां से कुछ फल मिलने का उसको निश्चय ही नहीं है, तो वो प्रवृत्त भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं तो भी ये प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रकृते तु श्रवण मननाभ्याम सिद्धत्वात् नाना प्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदितः फलस्य असिद्धत्व निश्चयो अस्ति इति। तो कह रहे हैं ये जो उदाहरण है, प्रकृत उदाहरण, इसमें तो श्रवण मनन के द्वारा ही सिद्धता का ज्ञान हो जाने से फल की असिद्धि का निश्चय, श्रवण मननाभ्याम सिद्धत्वात् ज्ञानात् अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित, अर्थात फलस्य असिद्धत्व निश्चयो अस्ति इति, फल की असिद्धि का निश्चय है यहाँ पर। तो कि फल कोई मिलना नहीं है तो हम प्रवृत्ति ही क्यों होंगे, फल क्यों नहीं मिलना है,
क्योंकि अज्ञान है ही नहीं आत्मा में, तो फल क्या मिलेगा, उसका नाश क्या होगा, तो हम प्रवृत्त भी नहीं होंगे। तो इस दृष्टि से भी पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व पक्षी का मत है। अब उत्तर पक्षी क्या उत्तर देंगे ये कल पढ़ेंगे। आज ही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।